नमस्कार, मैं स्वागत करती हूं आपका खबर इंडिया न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। महाराष्ट्र में 2359 ग्राम पंचायतों का रिजल्ट आज। शिवसेना और एनसीपी की टूट के बाद पहली बार पता चलेगा पॉलिटिकल मूड। शिवसेना और एनसीपी में विभाजन तथा महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग के तूल पकड़ने के बाद रविवार को राज्य की 2359 ग्राम पंचायतों के लिए मतदान हुआ। सोमवार को उनके वोटों की गिनती होनी है। इसके जो भी परिणाम आएंगे उससे बहुत हद तक महाराष्ट्र का पॉलिटिकल मूड पता चल सकता है। इस बात का अंदाजा लग सकता है कि राज्य का ग्रामीण मतदाता कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार की महाविकास अघाड़ी के साथ है या फिर बीजेपी एकनाथ शिंदे और अजित पवार की महायुति के साथ। हालांकि चुनावों में सीधे पार्टी चुनाव चिन्ह पर वोट नहीं डाले जाते, लेकिन जो उम्मीदवार या पैनल चुनाव लड़ते हैं उनके पीछे पार्टी की ताकत लगी होती है। रविवार शाम को 5:30 बजे खत्म हुए मतदान में अच्छी खासी संख्या में वोटिंग के समाचार मिल रहे हैं। इन ग्राम पंचायतों चुनावों के जरिए राज्य की ग्रामीण जनता सीधे 2498 सरपंचों का चुनाव कर रही है, क्योंकि 2359 ग्राम पंचायतों के साथ साथ सरपंचों के खाली पड़े 130 पदों के लिए भी रविवार को उपचुनाव हुए हैं। इसके साथ ही 2950 ग्राम पंचायत सदस्य भी चुनाव हुए हैं। कई बड़े नेताओं ने डाले वोट। आने वाले दिनों में लोकसभा और विधानसभा चुनावों से पहले हुए इन ग्राम पंचायत चुनावों का महाराष्ट्र की ग्रामीण राजनीति में कितना महत्व हो, वह इस बात से समझा जा सकता है कि राज्य के कई मंत्री और बड़े नेता अपने अपने गांव में वोट डालने पहुंचे। उप मुख्यमंत्री अजित पवार बीमार होने की वजह से खुद से वोट डालने नहीं गए, लेकिन उनकी पत्नी और बूढ़ी माँ बारमती के काटेवाड़ी ग्राम पंचायत के लिए वोट डालने गए। काटेवाड़ी ग्राम पंचायत पर पिछले कई वर्षों से एनसीपी पैनल का कब्जा है। यहाँ का चुनाव इस बार इसलिए खास है क्योंकि इस बार एनसीपी शरद और अजित पवार गुटों में बट गई है। अजित पवार पैनल पर आरोप। दूसरी तरफ अजित पवार सत्ता में बीजेपी के साथ होते हुए भी काटेवाड़ी ग्राम पंचायत चुनाव में उनके पैनल को बीजेपी के पैनल से न सिर्फ कड़ी टक्कर मिल रही है, बल्कि मतदान के दौरान बीजेपी पैनल के नेताओं ने अजित पवार पैनल पर पैसे बांटने का आरोप भी लगाया है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए खबर इंडिया न्यूज के साथ।